हेलो गाइस, वेलकम एट अवर चैनल मिसलेनियस सॉल्यूशंस। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस पब्लिश हुआ है केयूके की ऑफिशियल साइट पर और ये वही नोटिस है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, जस्ट अभी अभी ये नोटिस पब्लिश हुआ है एंड हियर आई एम प्रेजेंटिंग इट। सो अगर आप इस हार्डवर्क की वैल्यू समझते हैं तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलना। हमारा मोटिव है शेयरिंग इज केयरिंग, सो उसे हमेशा ही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड नोटिस है, वीडियो को पूरा सुनना है, स्किप नहीं करना। चलिए पढ़ते हैं। द वाइस चांसलर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हैज अप्रूव्ड following guidelines in the anticipation approval of academic council for the conduct of undergraduate postgraduate terminal semester year reappear examination with effect from 10 September 2020। यानी कि जो गाइडलाइंस हम पढ़ने वाले हैं वो 10 सितंबर से फॉलो की जाएंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड। देखिए यूजीसी ने जो गाइडलाइन प्रोवाइड की थी उसमें ये लिखा गया था कि फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स जरूर लिए जाएंगे, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से फ्री चॉइस कर सकती हैं कि ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम ले, ऑफलाइन मोड पर ले या ब्लेंडेड मोड पर ले। ठीक है, सो केयू के यूनिवर्सिटी ने सिलेक्ट किया है ब्लेंडेड मोड को। ये ब्लेंडेड मोड क्या है अब वो सुन लीजिए। देखिए ब्लेंडेड मोड मतलब होता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ठीक है, ब्लेंडेड मोड को प्रॉपर ऑनलाइन भी नहीं कह सकते और प्रॉपर ऑफलाइन भी नहीं कह सकते, ये मिक्सचर होता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का। होता क्या है, आपको ऑनलाइन एक लिंक दिया जाएगा जिससे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा, तो ये तो आपका हो गया ऑनलाइन। ठीक है, फिर ऑफलाइन में क्या होगा, आपको आंसर शीट पर आंसर लिखने हैं डिस्क्रिप्टिव मोड में। ठीक है, जैसे पहले आप एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, ठीक है, आंसर शीट पर आप आंसर लिखते थे, इसी तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन आंसर की पीडीएफ आपको बनानी है और उसको आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा भी इसी तरीके से एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं और इसको कहा जाता है OBE, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। द एग्जामिनेशंस ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज विल स्टार्ट फ्रॉम 10 सितंबर एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज विल ऑल्सो स्टार्ट फॉर 10 सितंबर 2020। यानी कि 10 सितंबर से एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट है द यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट एग्जाम्स ऑफ ऑल यूजी पीजी टर्मिनल सेमेस्टर ईयर रीअपियर स्टूडेंट्स ऑफ इवन सेमेस्टर और इवन ईयर। ध्यान से सुन लीजिए, जिन स्टूडेंट्स की इवन सेमेस्टर में और इवन ईयर में रीअपियर है उनके ही एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। ठीक है, और किन्हें छोड़कर LLB, BA LLB एंड BBA LLB। ओके, फोर्थ पॉइंट आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड है, ध्यान से सुन लीजिए। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस विल बी गॉट कंडक्टेड इंटरनली बाय ऑल द कंसर्न्ड चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल थ्रू ऑनलाइन मोड। यानी कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिए जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से लिए जाएंगे, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी या फिर आपका वाइवा होगा। मीन्स आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उनके आंसर देने होंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट है द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या है, www.kuk.ac.in। ठीक है, सो यहाँ पर आपके रोल नंबर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, दी कंसर्न स्टूडेंट्स के कहा जाता है जिनके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, दी कंसर्न स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डाउनलोड द सेम आफ्टर गेटिंग no objection certificate from the department, institute, college, DDE. However, the private eligible students can download their roll numbers directly from the university website। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट्स प्राइवेट एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपने रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं सो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ एनी स्टूडेंट्स रोल नंबर और नेम, अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर या फिर नाम इज़ नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट में नहीं हुआ, इन दैट केस ही शी कैन कॉन्टेक्ट द रिजल्ट ब्रांच थ्रू ईमेल। और रिजल्ट ब्रांच का ईमेल क्या है, roll number enquiry@kuk.ac.in। ठीक है,
अ प्रेस रिलीज और पब्लिक नोटिस विल बी इशूड बाय द रिजल्ट ब्रांच 1 वीक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। एक प्रेस रिलीज भी होगी, ठीक है, मीन्स पब्लिक नोटिस भी पब्लिश होगा एग्जाम से ठीक कुछ दिन पहले, 1 वीक बिफोर कहा गया है, ठीक है। चलिए 6th पॉइंट आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, ध्यान से सुन लीजिए। द क्वेश्चन पेपर एज पर डे शीट, यानी कि जैसे आपकी डे शीट पब्लिश होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी पेपर होगा विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और कितने बजे? 10 बजे, सुबह 10 बजे, ठीक है। एंड इट वुड ऑल्सो बी सेंट टू द चेयरमैन, चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल थ्रू ईमेल, ठीक है। और ईमेल के थ्रू जो चेयरपर्सन है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, उनको भी सेंड कर दिया जाएगा। ओके, द चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन केस ऑफ डीडी स्टूडेंट, ठीक है, विल सेंड द क्वेश्चन पेपर टू द कंसर्न स्टूडेंट्स यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। और डायरेक्टर जो है, प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या करेंगे? वो स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे, ठीक है। The director, principal of the institute, college, director of the distance education will upload the question paper at their official website also. Official website से वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। The private students will also download their question paper from the university website at 10 AM on the day of examination. Okay, and they will send, ध्यान से सुन लीजिए, they will send scanned आंसर बुक इन सॉफ्ट कॉपी थ्रू एन ईमेल इन PDF फॉर्मेट। आंसर कैसे भेजना होगा? PDF फॉर्मेट में, ठीक है, और ईमेल के थ्रू। समझ गए आप? चलिए, और कहाँ कैसे भेजना है? विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट आपके सामने दी गई है, www.kuk.ac.in बाय द सीक्रेसी ब्रांच। मतलब आपकी आंसर बुक को सीक्रेट रखा जाएगा, ठीक है। 7th पॉइंट सुन लीजिए। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 50% पेपर बाय चूजिंग एनी क्वेश्चन, हाउएवर द स्टूडेंट शैल इंश्योर दैट ही शी कैन हैज़ अटेम्प्टेड आंसर कैरिंग 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको 50% अटैम्प्ट करना है पेपर। कैसे? मान लीजिए 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको कोई 5 करने हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन अगर दिए जा रहे हैं तो कोई आपको 4 करने हैं। ओके, समझ गए आप? उसके बाद द टाइम अलाउड विल बी 3 आवर्स। आपको 3 घंटे दिए जाएंगे पेपर करने के, जिसमें आपका जो डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर का टाइम होगा, ठीक है, आंसर बुक जो भेजना होगा वो इन्हीं 3 आवर्स के बीच में आपको करना है, ठीक है। 8th पॉइंट है आपका, द कैंडिडेट विल डाउनलोड या नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर, ओके, एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम देयर रिमोट लोकेशन। यहाँ यानी कि जहाँ पर आप हैं वहीं बैठे आपको क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है। और कैसे लिखना है आंसर को? A4 साइज पेपर, ठीक है, अपनी खुद की राइटिंग में आपको करना है। ओके, समझ गए आप? एंड मैक्सिमम पेज लिमिट वुड बी 20। और जो A4 शीट्स होंगी वो मैक्सिमम आप 20 शीट्स ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज एंड विल मार्क पेज नंबर ऑन द आंसर बुक। आपको सीरियल नंबर से, मतलब सीरीज से आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और आपको पेज नंबर भी लिखना है आंसर बुक पर, ठीक है। ये आपको एक सैम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज का। और फर्स्ट पेज पे आपको ऐसे लिखना है यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स, मतलब डिजिट्स में, ठीक है। फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द पेपर कि आप कौन सा पेपर कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट, मीन्स अगर आप 20 शीट्स ले रहे हैं तो 20 लिखिएगा, कम ले रहे हैं तो उतनी शीट्स लिखना जितना आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इसी तरीके से आपको फॉर्मेट रेडी करना है, साइन करने हैं। और यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर को वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी क्लास और अपना सेमेस्टर लिखना है, कोड ऑफ पेपर लिखना है जो आपको डे शीट में दिया जाएगा, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है। चलिए, द कैंडिडेट विल राइट द अबव इंफॉर्मेशन एंड रोल नंबर, पेपर कोड, पेपर नंबर एट ईच पेज ऑफ द शीट यूज्ड। यानी कि सभी, ये तो जो फॉर्मेट है ये तो आपको फर्स्ट पेज पर लिखना है, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, जो सभी शीट पर आपको क्या करना है, रोल नंबर ज़रूर लिखना है, पेपर कोड और पेज नंबर, ठीक है, ये सभी शीट पर होना चाहिए।
he she will be required to complete all the process and send the soft copy of his her answer book in PDF format through email, ठीक है, to the concerned department university college within the specified period, मतलब 3 घंटे के अंदर ही आपको ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। लिंक आपको दे दिया जाएगा कि किस पर आपको अपनी आंसर जो आपकी ईमेल है कौन से ईमेल पर आपको भेजना है, ठीक है। 9th पॉइंट है, इन केस अगर एनी स्टूडेंट डज नॉट हैव मोबाइल फ़ोन, मान लीजिए किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ या फिर उसको नेटवर्क प्रॉब्लम इशू हुआ, इन दैट केस उस कंडीशन में he she can seek help from his her parents department university college regarding availability of question paper as well as deposit of hard copy of answer book, यानी कि आप यूनिवर्सिटी से कंसल्ट कीजिए, ठीक है, और अपने पेरेंट्स से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर तो मिल जाएगा, फिर आपको वो हार्ड कॉपी भी आंसर बुक की डिपॉजिट करनी होगी, ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज अपने इंस्टीट्यूट से कंसल्ट करना होगा अगर ऐसा कुछ केस है तो। 10th पॉइंट है, इफ़ द एग्जामिनेशन इन 2 सब्जेक्ट्स ऑप्टेड बाय अ कैंडिडेट फॉल्स ऑन द सेम डेट। ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो जाता है कि 2 सब्जेक्ट्स का पेपर एक ही डेट पर पड़ जाए, देन द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटैम्प्ट बोथ द क्वेश्चन पेपर, तो उस स्टूडेंट को दोनों ही पेपर अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है, ऑन द सेम डेट, उसी डेट पर, विद इन द प्रिस्क्रिप्ट टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड आपको अलाउ किया जाएगा उसी दौरान, ठीक है। 11th पॉइंट है, द कैंडिडेट विल नॉट राइट हिज मोबाइल नंबर एटसेट्रा एक्सेप्ट द पर्टिकुलर एट पॉइंट नंबर 8, अदरवाइज अनफेयर मीन्स केस विल बी मेड, यानी कि आपको जितना कहा गया सिर्फ आपको उतनी ही डिटेल लिखनी है, आपको अपना मोबाइल नंबर या एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखनी, अदरवाइज आपकी UMC बन जाएगी, मीन्स अनफेयर मीन्स केस, ठीक है। 12th पॉइंट है, वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर द कैंडिडेट विल यूज़ ब्लू ब्लैक पेन ओनली, यानी कि आप ब्लू पेन और ब्लैक पेन का ही यूज़ कर सकते हैं। 13 पॉइंट है, बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर द कैंडिडेट विल इंश्योर दैट ही शी हैज़ डाउनलोडेड द करेक्ट क्वेश्चन पेपर, ये आप चेक कर लेना कि आपने सही क्वेश्चन पेपर ही डाउनलोड किया है। नो कंप्लेंट फॉर अटेम्प्टिंग रॉन्ग क्वेश्चन पेपर बाय द कैंडिडेट विल बी एंटरटेन लेटर ऑन, पहले आप चेक कर लेना कि आप किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप गलत क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें और फिर उसके बाद आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। 14 पॉइंट है, अ सेपरेट email ID फॉर द एग्जामिनेशन फॉर रिसिप्ट ऑफ आंसर बुक will be got created by the director principal and they will also mention this email ID on their official website under intimation to the secrecy branch. A separate email ID of all teaching department institute of the campus will be got created by the director IT cell KUK, यानी कि आंसर बुक के लिए एक सेपरेट ईमेल आईडी जनरेट की जाएगी, ठीक है, और वो किसके थ्रू आएगी, सीक्रेसी ब्रांच के थ्रू, मतलब प्रॉपर सीक्रेट रखी जाएगी, ठीक है। 15 पॉइंट है आपका, नेसेसरी एक्शन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ LLB BA LLB ऑफ कैंपस कोर्सेज has already been taken by the Department of Law and Institute of Law as per guidelines of Bar Council of the India as per schedule duly approved by the Vice Chancellor. Similarly, the affiliated colleges Institute of LLB BA LLB 5 year will take action in the light of गाइडलाइन, यानी कि बार काउंसिल से डिस्कस करके, ठीक है, एक्शन लिया जाएगा और आप सबको बता दिया जाएगा जितने भी स्टूडेंट्स लॉ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। चलिए 16th पॉइंट आपका है, ध्यान से सुन लीजिए, द चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल विल इंश्योर दैट द इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर बुक इज डन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम इक्वली अमंग द टीचर, ठीक है। क्या किया जाएगा, आपकी आंसर बुक को इक्वली सभी टीचर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, 5 शीट 5 शीट 5 शीट लाइक दिस, जैसा भी होगा। इट विल ऑल्सो बी इंश्योर दैट द वर्क ऑफ इवैल्यूएशन विल बी गॉट कंप्लीटेड विद इन 5 days फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ लास्ट पेपर, यानी कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम आज हुआ तो विद इन 5 days में आपका वो पेपर चेक हो जाएगा, ठीक है। 17 पॉइंट पढ़ते हैं, द चेयरमैन डायरेक्टर प्रिंसिपल विल इंश्योर दैट द आंसर बुक आर
preserved in the respective department, institute, college of the prescribed period 6 months after the date of declaration of the result। आपका जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा उसके ठीक 6 महीने तक वो आंसर बुक PDF जो फॉर्म में होगी वो आपके डिपार्टमेंट के पास सिक्योर्ड रहेगी। ठीक है। 18 पॉइंट है, द इवेल्युएटर विल अवॉर्ड क्वेश्चन वाइज मार्क्स टू द स्टूडेंट एंड विल डिपॉजिट द रिकॉर्ड इन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल अकॉर्डिंगली। हार्ड कॉपी ऑफ अवार्ड लिस्ट ड्यूली साइंड बाय द इवेल्युएटर एंड काउंटर साइंड बाय द चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफ द डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, कॉलेज विल बी सबमिटेड इन द सीक्रेसी ब्रांच। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, या जो भी आपको जजमेंट दिया जाएगा वो सारी की सारी चीज़ सीक्रेसी ब्रांच के थ्रू ही कंडक्ट की जाएगी। ठीक है। 19th पॉइंट है आपका, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट he she has put his her signature, ध्यान से सुन लीजिए, on each page of the answer sheet used by him her। जितने भी आप आंसर शीट यूज़ करते हैं सभी आंसर शीट पर, मतलब सभी पेजेस पर आपको साइन करने हैं। ठीक है। आंसर शीट विदाउट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। जिस शीट पर आपके आंसर, मतलब आप जिस आंसर शीट पर आपके साइन नहीं होंगे सो वो उसमें आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ लीजिए, ऑन ईच पेज। ठीक है। चलिए 20th पॉइंट है, कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल सिचुएशन arising particularly due to COVID-19, remuneration on account of all types of examination duty। जो भी एग्ज़ाम की ड्यूटी देंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन पेपर की सेटिंग कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम चेक कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द इंश्योरिंग एग्जामिनेशन फॉर द रेगुलर और रीअपियर स्टूडेंट मे नॉट बी पेड टू द स्टाफ। यानी कि जो स्टाफ है उनको कुछ भी रिम्यूनरेट मीन्स कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। ठीक है। चलिए 21 जो पॉइंट है, द स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर री एवेल्यूएशन विल अप्लाई विद इन प्रिस्क्रिप्ट टाइम एंड द आंसर बुक ऑफ दो स्टूडेंट विल बी डिमांडेड अकॉर्डिंगली। अगर कोई स्टूडेंट अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो पाए तो उनकी शीट को दोबारा भी चेक कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो डिमांड करते हैं तो। लास्ट पॉइंट है, द चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल वाइल कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन विल इंश्योर दैट द SOPs issued by the Government of India, MHRD, Government of Haryana, DHE, KUK from time to time will be followed in letter and script। सो अच्छे से सब चीज़ें फॉलो की जाएंगी। पब्लिशिंग डेट आप देख रहे हैं 26 अगस्त 2020। काफ़ी मेहनत लगी है पूरा का पूरा नोटिस पढ़ने में, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। सो प्लीज़ अब लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, और जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर करना अगर आप सच में इस हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करते हैं। ओके, चलिए अपनी प्रिपरेशन इसी अकॉर्डिंग कीजिए, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है 24/7, सो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।